और चलिए बात खास खबर की जिसकी चर्चा इस वक्त देश भर में बनी हुई है। सीमा हैदर के साथ एटीएस की टीम एक बार फिर से पूछताछ कर रही है। आज सुबह एटीएस की टीम सीमा और सचिन के पिता को एक बार फिर से पूछताछ के लिए लेकर आई। एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी से भी सीमा के बारे में जानकारी मांगी गई है। एटीएस को फिलहाल सीमा के मोबाइल की फोरेंसिक का इंतजार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सचिन से भी एटीएस पूछताछ कर रही है। कल भी लगातार सीमा से पूछताछ हुई है और उन सब के बाद आज भी सीमा से काफी तौर पर जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक फोन से काफी मिल सकता था, लेकिन सीमा ने अपने डेटा डिलीट कर दिया है। अब फोन को रिकवर किया जाएगा और संभवतः उसके बाद कुछ जानकारी मिल पाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीमा को पूछताछ के लिए एटीएस की टीम ले गई है। अब पूछताछ में क्या सामने आता है, कितनी देर तक ये पूछताछ चलती है, ये देखने वाली बात होगी। सचिन के पिता से भी पूछताछ एटीएस की ओर से की गई है और आपको ये भी बता दें कि दोनों से एक साथ नहीं, अलग अलग पूछताछ हुई है। कई खुलासे हो सकते हैं, ऐसा एटीएस की टीम का मानना है। हालांकि फोन का जो डेटा था वो सीमा पहले ही डिलीट कर चुकी हैं। तो सीमा सचिन के मामले पर और जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं मनीष का। मनीष, एटीएस की टीम सीमा को ले तो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से जब किसी भी तरह की पूछताछ होती है तो उसके लिए वारंट जरूरी होते हैं। क्या कहकर टीम उसे उठाकर लेकर गई? एक तो बात उसके खिलाफ जाती है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, दूसरा उसके पास वीजा नहीं है। माफ कीजिए। देखिए, यूपी सरकार के जिम्मे सब कुछ था। ये जी, यूपी सरकार के जिम्मे सब कुछ था। पहले यूपी पुलिस जांच कर रही थी और फिर यूपी सरकार ने ही यूपी एटीएस को जांच सौंपी है। तो यूपी एटीएस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। कल से लेकर आज तक में लगभग कल 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। आज बड़ी बात यह है कि सीमा के 2 बच्चों को भी पुलिस साथ में लेकर गई है। सीमा के जो 2 बड़े बच्चे हैं 4 में से, उनको भी आज पुलिस इसी घर से लेकर गई है। ये वो घर है सीमा और सचिन का, जहां पर वो लोग रह रहे थे, और इसी घर से आज सुबह फिर से एक बार लेकर पुलिस गई है। और आज पहली बार बच्चों को भी एटीएस लेकर गई है। इसके पहले जब कल पूछताछ की जा रही थी तब एटीएस ने बच्चों से कोई पूछताछ नहीं की थी। मनीष, देखिए पहलू कई सारे हैं। पहला तो ये कि पहले गुलाम हैदर बोलते हैं कि अलग उनके बयान सामने आते हैं। गुलाम हैदर उसके बाद कहते हैं कि सीमा वापस आ जाए। सीमा कहती है मैं अब आना नहीं चाहती। दूसरी तरफ पूछताछ में ये भी सामने आया है कि मोबाइल का जो डेटा था वो सीमा ने डिलीट कर दिया। अब सवाल ये भी खड़ा होता है, डिलीट करने की जरूरत क्या थी अगर मामला इतना ही ज्यादा प्रेम भरा है तो? बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं। पहले सवाल तो यही है कि जो मोबाइल का डेटा डिलीट किया है, कई सारी जो चैट्स हैं वो डिलीटेड मिली हैं, तो आखिर वो क्यों डिलीट की गई? दूसरी बात यह कि सीमा को 4 फोन रखने की जरूरत क्या थी? तीसरा सवाल ये भी है कि जब पुलिस उसके पास पहुंचने वाली थी तब उन्होंने अपना एक फोन तोड़ क्यों दिया? उस फोन को भी फोरेंसिक के लिए भेजा गया है, रिपेयर होके वो शायद आ चुका था, उसका डेटा भी आगे उस पर स्टडी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीमा से जो जानकारियां अब मिली हैं, पहली बार उनके बच्चों को लेकर गई है। मतलब अब जो सीमा का लहजा है, जो उनकी दी हुई जानकारियां हैं, उन सारी जानकारियों को शायद उनके बच्चों से कंफर्मेशन या फिर रीचेक करने की कोशिश की जाएगी। ये एक नया एंगल हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि सीमा और सचिन को अलग अलग कमरे में बैठाकर पूछताछ की गई है। सचिन के पिता से अलग कमरे में बैठकर पूछताछ की गई है। जांच का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि अब एसएसबी से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर जो उनका इनपुट है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कुछ कहती है।